पतन और यानी पतन यानी उसका वो जो सिंधु घाटी जो थी वो कैसे खत्म हो गई थी, क्यों उनका मतलब वहाँ लोग क्यों नहीं रहते थे, इसके बारे में डिस्कस किया था और उनके मनोरंजन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सिंधु घाटी से रिलेटेड उनका आर्थिक जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज की क्लास में आज हमारे देश ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 जो मिशन फेल हो गया था, और आज चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो कि आज सैटेलाइट जो है वो चंद्रमा पर उन्होंने, देखो, चंद्रयान 3 से हम सबको एक शिक्षा मिलती है कि कितनी भी बड़ी असफलता मिल जाए, यानी कि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हो और उस कार्य में आप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस कार्य को छोड़ दें या उस काम को छोड़ दें। कई स्टूडेंट ये होते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें क्या होता है, कई बार वो फेल हो जाते हैं, कई बार वो फेल हो जाते हैं जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। मगर चंद्रयान 3 और हमारे वैज्ञानिकों से ये हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आज हमारे देश के लिए एक गौरव का दिन है और कामना करते हैं कि ये जो चंद्रयान 3 है वो सफल हो, और उसी कामना के करते हैं। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी के जो आर्थिक जीवन था, आर्थिक का मतलब क्या होता है, पैसा। तो उनका जो पैसे कमाने का जो एक आप कह सकते हैं जरिया कहाँ कहाँ से था और किस तरह से वो पैसे कमाते थे, अपने घर का गुजारा करते थे, उससे रिलेटेड आज हम कर रहे हैं। सबसे पहले वो क्या करते थे, कृषि कृषि करते थे। कृषि तो आपको पता ही है, कृषि कृषि है जो किसान होते हैं। पशुपालन, जो पशु पालते थे। व्यापार, जो व्यापार करते थे। और अन्य उद्योग में क्या आता था, जैसे बढ़ई, लोहार, जो लोहार आपका मतलब समझते हैं ना, जो लोहे के औजार बनाता था। और जो बढ़ी होता है वो अपने जैसे लकड़ी के जो सामान होते हैं, जैसे दरवाजा, बेड, ये सब का कार्य करते थे। तो आज हम इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। कृषि में क्या था, कृषि में कृषि जो कृषि था, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय। जो प्रमुख व्यवसाय क्या था, व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय, इंपॉर्टेंट क्या था, वो सबसे ज्यादा निर्भर किस पर रहते थे, कृषि पर रहते थे, यानी खेती पर रहते थे। खेत को हल और बैलों की सहायता से जोता जाता था। उनके यहाँ जो आज के जमाने में, तो आप आज के युग में आप सब जानते हैं कि मशीनों से हर कार्य होता था, बट पहले क्या होता था, पहले बैलों की सहायता से क्या करते थे, खेतों की जो जुताई की जाती थी, और जो हल लगा के और बैलों के द्वारा जुताई की जाती थी। ठीक है। और सिंचाई के लिए नदियों पर निर्भर किया रहते थे। नदियों के द्वारा ही वहां पे सिंचाई की जाती थी। गेहूं, चावल, जौ तथा कपास की कृषि कृषि मुख्य फसलों थे। वहां की जो मुख्य फसलें थी क्या थी, अपना गेहूं, जौ, चावल आदि, वहां पर जो ये सब मुख्य थे वहां पर। और कपास की भी खेती की जाती थी। कपास की खेती मुख्य फसलें थी। देखो, पशुपालन में वो कौन कौन से पशु पालते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पशुपालन में लोग लोग जो थे ज्यादातर बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी, घोड़े और कुत्ते पालते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता। व्यापार क्या था उनका, व्यापार में क्या क्या करते थे, व्यापार में डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका व्यापार क्या करते थे। एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है कि उनके प्रमुख जो फसलें कौन कौन सी थी, जैसे गेहूं, ज्वार, जौ और कपास, ये मुख्य फसलें थी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। व्यापार में क्या क्या था, नगर व्यापार के केंद्र थे। नगर जो थे, बड़े बड़े जो शहर होते हैं आजकल, बड़े बड़े शहर जो थे वहां उस समय नगर थे, उनका केंद्र थे। वो सारी जो अपनी फसल हो गई या फिर अन्य वस्तुएं वहां जाके बेचा करते थे। गाड़ियों तथा नौकरों में माल लाया जाता था। गाड़ियों के द्वारा भी लाते थे, जैसे बैलगाड़ी। और नौकर, जैसे नौकर जो रहते थे वो भी वहां से माल लाते थे। मुद्रा को भी कमी कमी के कारण व्यापारिक वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी। क्या होता था,
उस समय जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, उस समय जिनके पास पैसे नहीं थे, मुद्रा मतलब पैसा, पैसा नहीं था, तो क्या करते थे, एक सामान के बदले दूसरी सामान अदला बदली करते थे। जैसे कैसे कि कोई अगर कोई फसल उगाता है, तो फसल जैसे गेहूं किसी ने दे दिया, तो उसके बदले किसी ने कपड़े दे दिया, किसी को उसके बदले जो है मान के चलिए कि कोई बकरी दे दिया। तो इस समय ऐसे क्या होता था, व्यापार अदला बदली होता था, ऐसे व्यापार का अदला बदली होता था। व्यापार देश तथा विदेश दोनों प्रकार के होते थे। विदेशी व्यापार में मुख्य तौर पर अफगानिस्तान और इराक के साथ होता था। देख लो उस समय भी जो सिंधु घाटी की सभ्यता, जिस समय बैल और घोड़े से लोग जब जाते थे बैलगाड़ी से, उस समय भी अफगानिस्तान अफगानिस्तान और ईरान के साथ वो व्यापार करते थे। तो आप समझ सकते हो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कितने विकसित थे। और अन्य उद्योग में क्या था, अन्य उद्योग में पत्थर तथा तांबे के अनेक वस्तुएं बनाई जाती थी। कुछ लोग भी होते थे जैसे जो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, तांबे के सिक्के बनाते थे, और भी तरह के बहुत से कार्य करते थे, जैसे शिल्पकार मूर्ति बनाना, बर्तन बनाना, औजार तथा हथियार आदि बनाना, कपड़ों की छपाई तथा सूत कतरने का कार्य भी करते थे। देख लो उस समय भी कपड़ों पर छपाई की जाती थी। आज के आधुनिक युग में तो बड़े बड़े मशीनें हैं, डाई बन गई है। तो उस समय भी सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे, जो कपड़े थे, सूती के कपड़े जो थे, उस पर छपाई करके अपना व्यापार करते थे। तो ये कुछ सिंधु घाटी से जुड़ी हुई जानकारी आज की क्लास में हमने शेयर की है। डियर स्टूडेंट, इसे अच्छे से रीड करें और अच्छे से समझें, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता, ये दोनों ही सेम ही जो आपका लेसन है, चैप्टर है, बट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू, धन्यवाद।